भारत ने आखिरकार वह कदम उठा लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और जिसे अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देश भी केवल कल्पना तक ही सीमित रखते थे। लंबे समय से भारत पर तरह तरह का दबाव डालकर अमेरिका जैसे देश उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, लेकिन अब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब पहले जैसा आश्रित राष्ट्र नहीं रहा। भारत ने एक नया व्यापारिक सिद्धांत अपनाया है जिसमें अब वह केवल उन्हीं देशों से व्यापार करेगा जो भारत के हितों, सम्मान और संप्रभुता का ध्यान रखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत के कुछ सामानों पर जबरन टैक्स और अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया थोप दी थी, जिससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ कंपनियों ने तो अपने कार्य तक बंद कर दिए थे। इस परिस्थिति ने मोदी सरकार को यह स्पष्ट संदेश दिया कि यदि समय रहते सख्त फैसला न लिया गया तो भारत फिर से उन्हीं देशों के इशारों पर चलने लगेगा जो उसकी प्रगति से परेशान हैं। इसी सोच के तहत भारत ने ऐतिहासिक बदलाव करते हुए व्यापार नीति को राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ दिया और स्पष्ट कर दिया कि व्यापार अब केवल लाभ नहीं बल्कि विश्वास और समानता का विषय है। इस नीति के लागू होते ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्होंने भारत को महज एक बाजार समझा था। लेकिन भारत के इस फैसले के बाद रूस, चीन, फ्रांस, ईरान, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देशों ने भारत का समर्थन किया और यहां तक कि अफ्रीकी देशों ने भी भारत के साथ खड़े होने की घोषणा की। इस नीति के ऐलान के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत को मनाने की कोशिश की और स्वतंत्र व्यापार समझौते का प्रस्ताव दिया, पर भारत ने यह कहकर झटका दे दिया कि पहले पुराने अपमानों की क्षमा और भविष्य में भरोसे की गारंटी चाहिए। भारत की इस दृढ़ नीति से अमेरिका सकते में आ गया और व्हाइट हाउस में लगातार मीटिंग चलने लगी। लेकिन भारत ने इस बार स्पष्ट कर दिया कि वह अब अपने दम पर खड़ा है और अपने नियमों पर ही चलेगा। भारतीय कंपनियां अब अपने उत्पाद ऐसे देशों को भेज रही हैं जो भारत के सच्चे मित्र हैं, जैसे नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, इजराइल, अर्जेंटीना, भूटान और वियतनाम। वहीं पाकिस्तान को इस नीति से सबसे अधिक झटका लगा, क्योंकि उसे लगा था कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान खुद अमेरिका से शिकायत करने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने पाकिस्तान की हालत का खूब मजाक उड़ाया और व्यापारिक बूस्टर की बात कहकर उसे ट्रोल किया। एक अनुभवी व्यापारी ने यह तक कहा कि अब वे अमेरिकी सामान मंगाकर नहीं बेचते, बल्कि वही उत्पाद भारत में बनाकर अमेरिका को बेच रहे हैं। इस नीति के बाद हंगरी, पोलैंड और इटली जैसे यूरोपीय देश भी भारत से व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की नीति की सराहना हुई और उसे भविष्य की वैश्विक व्यापारिक दिशा बताया गया। इसी बीच अमेरिका ने भारत के साथ संयुक्त बयान देने की इच्छा जताई, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया और कहा कि अब बात केवल कार्यों से होगी। भारत की तेजी से बढ़ती जीडीपी ने वर्ल्ड बैंक को भी चौंका दिया और उसे दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। रूस ने खुले शब्दों में कहा कि यह निर्णय भारत को पहले ही लेना चाहिए था, जबकि चीन असहज होकर भारत के साथ पुराने मसले सुलझाने की पेशकश करने लगा। भारत ने भी चीन की कई कंपनियों को नोटिस देकर देसी कंपनियों को मौका दिया और एक युवा उद्यमी ने भारत को उत्पादक देश बनाने की बात कह दी, जिससे आत्मनिर्भरता को बल मिला। कई विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश की इच्छा जताई, पर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पहले संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। इस बीच क्रिकेट और बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों ने देसी उत्पादों को बढ़ावा देना शुरू किया, जिससे भारतीय ब्रांड्स रातों रात लोकप्रिय हो गए। भारत ने एक नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, जिसमें उन्हीं देशों के उत्पाद दिखाए जाएंगे जो पारदर्शी संबंध रखते हैं। भारत ने अपने सभी पुराने व्यापारिक समझौतों की समीक्षा की और जिनमें रुकावट थी उन्हें खत्म कर सर्बिया, ग्रीस, चिली जैसे नए सहयोगियों को चुना। जब अमेरिका ने फिर से दबाव डालने की कोशिश की तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब फैसले केवल दस्तावेजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू होंगे, और इसी तहत भारत ने उन बंदरगाहों से अमेरिका के व्यापार को रोक दिया जहां से आयात निर्यात होता था। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला जैसे पोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और अमेरिका के जहाजों को प्रवेश से मना कर दिया गया। इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा, क्योंकि भारत के पोर्ट उसके लिए सिर्फ व्यापारिक मार्ग ही नहीं बल्कि फायदे का बड़ा जरिया थे। भारत के इस फैसले को अमेरिका की मीडिया ने ऐतिहासिक करार दिया। वहीं भारत ने यह भी साफ कर दिया कि बाकी मित्र देशों के लिए सभी सुविधाएं जारी रहेंगी।
इजराइल और रूस ने इस नीति का स्वागत किया, जबकि अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आना चाहता था। पर भारत ने विनम्रता से कह दिया कि जब तक भरोसे की बहाली नहीं होती, कोई रास्ता नहीं खुलेगा। भारत ने अमेरिका में काम कर रहे अपने व्यापारिक कार्यालयों को भी केवल सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित करने का आदेश दिया और यह कदम भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए गर्व का क्षण बन गया। अब भारत के बंदरगाहों पर उन्हीं देशों के जहाजों को प्राथमिकता मिल रही है जो भारत के साथ पारदर्शी और सम्मानजनक संबंध रखते हैं। चीन तक ने आलोचना से परहेज करते हुए संबंध सुधारने के संकेत दिए हैं। अमेरिका में इस नीति को लेकर बहस तेज हो गई है और राष्ट्रपति को यह कहना पड़ा कि भारत का फैसला उसका आंतरिक मामला है। अब वे देश जो कभी भारत को हल्के में लेते थे, वही भारत के साथ रणनीति बनाने को मजबूर हो गए हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह न तो किसी दबाव में आने वाला है, न ही किसी शर्त पर झुकने वाला। अगर व्यापार करना है तो भारत के नियमों पर करना होगा, वरना भारत अब किसी की परवाह नहीं करता। और इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद भारत की वैश्विक छवि में एक नया आयाम जुड़ गया है। अब भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक निर्णायक राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है, जो अपनी नीतियों और सिद्धांतों पर अडिग रहकर वैश्विक व्यापारिक समीकरणों को पुनः परिभाषित कर रहा है। भारत के इस रुख ने न केवल उसके पुराने व्यापारिक साझेदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि उन विकासशील देशों को भी नई प्रेरणा दी है जो वर्षों से बड़े देशों की दमनकारी नीतियों के अधीन व्यापार कर रहे थे। भारत की यह नीति बताती है कि जब एक देश आत्मविश्वास और सम्मान के साथ खड़ा होता है, तो पूरी दुनिया को अपने समीकरण बदलने पड़ते हैं। अब भारत महज एक खरीदार नहीं, बल्कि एक ऐसा निर्माता बन चुका है जिसकी शर्तों पर सौदे होते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह उस दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है जिसमें भारत ने तकनीकी विकास, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल लेन देन और वैश्विक लॉजिस्टिक्स में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। आज जब भारत के बंदरगाहों पर उन देशों के जहाज आसानी से दाखिल हो रहे हैं जो भारत की संस्कृति, संप्रभुता और व्यापार नीति का सम्मान करते हैं, तो यह पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे रहा है, भारत अब किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, जो कभी भारत को केवल एक बाजार के रूप में देखती थीं, अब उसी भारत के दरवाजे पर व्यापार की नई शर्तें जानने के लिए कतार में खड़ी हैं। भारत ने आखिरकार वह कदम उठा लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और जिसे अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देश भी केवल कल्पना तक ही सीमित रखते थे। लंबे समय से भारत पर तरह तरह का दबाव डालकर अमेरिका जैसे देश उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, लेकिन अब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब पहले जैसा आश्रित राष्ट्र नहीं रहा। भारत ने एक नया व्यापारिक सिद्धांत अपनाया है, जिसमें अब वह केवल उन्हीं देशों से व्यापार करेगा जो भारत के हितों, सम्मान और संप्रभुता का ध्यान रखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत के कुछ सामानों पर जबरन टैक्स और अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया थोप दी थी, जिससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ कंपनियों ने तो अपने कार्य तक बंद कर दिए थे। इस परिस्थिति ने मोदी सरकार को यह स्पष्ट संदेश दिया कि यदि समय रहते सख्त फैसला न लिया गया, तो भारत फिर से उन्हीं देशों के इशारों पर चलने लगेगा जो उसकी प्रगति से परेशान हैं। इसी सोच के तहत भारत ने ऐतिहासिक बदलाव करते हुए व्यापार नीति को राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ दिया और स्पष्ट कर दिया कि व्यापार अब केवल लाभ नहीं, बल्कि विश्वास और समानता का विषय है। इस नीति के लागू होते ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्होंने भारत को महज एक बाजार समझा था। लेकिन भारत के इस फैसले के बाद रूस, चीन, फ्रांस, ईरान, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देशों ने भारत का समर्थन किया और यहां तक कि अफ्रीकी देशों भी भारत के साथ खड़े होने की घोषणा की। इस नीति के ऐलान के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत को मनाने की कोशिश की और स्वतंत्र व्यापार समझौते का प्रस्ताव दिया, पर भारत ने यह कहकर झटका दे दिया कि पहले पुराने अपमानों की क्षमा और भविष्य में भरोसे की गारंटी चाहिए। भारत की इस दृढ़ नीति से अमेरिका सकते में आ गया और व्हाइट हाउस में लगातार मीटिंग चलने लगी। लेकिन भारत ने इस बार स्पष्ट कर दिया कि वह अब अपने दम पर खड़ा है और अपने नियमों पर ही चलेगा। भारतीय कंपनियां अब अपने उत्पाद ऐसे देशों को भेज रही हैं जो भारत के सच्चे मित्र हैं, जैसे नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, इजराइल, अर्जेंटीना, भूटान और वियतनाम। वहीं पाकिस्तान को इस नीति से सबसे अधिक झटका लगा,
क्योंकि उसे लगा था कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान खुद अमेरिका से शिकायत करने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने पाकिस्तान की हालत का खूब मजाक उड़ाया और व्यापारिक बूस्टर की बात कहकर उसे ट्रोल किया। एक अनुभवी व्यापारी ने यह तक कहा कि अब वे अमेरिकी सामान मंगाकर नहीं बेचते, बल्कि वही उत्पाद भारत में बनाकर अमेरिका को बेच रहे हैं। इस नीति के बाद हंगरी, पोलैंड और इटली जैसे यूरोपीय देश भी भारत से व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की नीति की सराहना हुई और उसे भविष्य की वैश्विक व्यापारिक दिशा बताया गया। इसी बीच अमेरिका ने भारत के साथ संयुक्त बयान देने की इच्छा जताई, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया और कहा कि अब बात केवल कार्यों से होगी। भारत की तेजी से बढ़ती जीडीपी ने वर्ल्ड बैंक को भी चौंका दिया और उसे दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। रूस ने खुले शब्दों में कहा कि यह निर्णय भारत को पहले ही लेना चाहिए था, जबकि चीन असहज होकर भारत के साथ पुराने मसले सुलझाने की पेशकश करने लगा। भारत ने भी चीन की कई कंपनियों को नोटिस देकर देसी कंपनियों को मौका दिया और एक युवा उद्यमी ने भारत को उत्पादक देश बनाने की बात कह दी, जिससे आत्मनिर्भरता को बल मिला। कई विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश की इच्छा जताई, पर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पहले संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। इस बीच क्रिकेट और बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों ने देसी उत्पादों को बढ़ावा देना शुरू किया, जिससे भारतीय ब्रांड्स रातों रात लोकप्रिय हो गए। भारत ने एक नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, जिसमें उन्हीं देशों के उत्पाद दिखाए जाएंगे जो पारदर्शी संबंध रखते हैं। भारत ने अपने सभी पुराने व्यापारिक समझौतों की समीक्षा की और जिनमें रुकावट थी उन्हें खत्म कर सर्बिया, ग्रीस, चिली जैसे नए सहयोगियों को चुना। जब अमेरिका ने फिर से दबाव डालने की कोशिश की तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब फैसले केवल दस्तावेजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू होंगे, और इसी तहत भारत ने उन बंदरगाहों से अमेरिका के व्यापार को रोक दिया जहां से आयात निर्यात होता था। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला जैसे पोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और अमेरिका के जहाजों को प्रवेश से मना कर दिया गया। इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा, क्योंकि भारत के पोर्ट उसके लिए सिर्फ व्यापारिक मार्ग ही नहीं बल्कि फायदे का बड़ा जरिया थे। भारत के इस फैसले को अमेरिका की मीडिया ने ऐतिहासिक करार दिया। वहीं भारत ने यह भी साफ कर दिया कि बाकी मित्र देशों के लिए सभी सुविधाएं जारी रहेंगी। इजराइल और रूस ने इस नीति का स्वागत किया, जबकि अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आना चाहता था, पर भारत ने विनम्रता से कह दिया कि जब तक भरोसे की बहाली नहीं होती कोई रास्ता नहीं खुलेगा। भारत ने अमेरिका में काम कर रहे अपने व्यापारिक कार्यालयों को भी केवल सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित करने का आदेश दिया, और यह कदम भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए गर्व का क्षण बन गया। अब भारत के बंदरगाहों पर उन्हीं देशों के जहाजों को प्राथमिकता मिल रही है जो भारत के साथ पारदर्शी और सम्मानजनक संबंध रखते हैं। चीन तक ने आलोचना से परहेज करते हुए संबंध सुधारने के संकेत दिए हैं। अमेरिका में इस नीति को लेकर बहस तेज हो गई है और राष्ट्रपति को यह कहना पड़ा कि भारत का फैसला उसका आंतरिक मामला है। अब वे देश जो कभी भारत को हल्के में लेते थे वही भारत के साथ रणनीति बनाने को मजबूर हो गए हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह न तो किसी दबाव में आने वाला है, न ही किसी शर्त पर झुकने वाला। अगर व्यापार करना है तो भारत के नियमों पर करना होगा, वरना भारत अब किसी की परवाह नहीं करता और अब